पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ये जो स्तुति है ये पंच तत्व की है। पंच तत्व में जो जीव तत्व, ईश्वर तत्व, शक्ति तत्व तथा भक्त तत्व, ये सब सम्मिलित है। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। स्वरूपकम भक्त स्वरूप कौन? श्री नित्यानंद भगवान। भक्तावतार, जो भक्तावतार है ये श्री अद्वैत आचार्य जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, भक्ताख्यम श्रीवास पंडित, भक्त शक्ति श्री गदाधर जी। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर अवतार लिया, चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए तो भगवान राधा कृष्ण के मिलित तनु हैं। राधा रानी का भाव लेके भगवान कृष्ण राधा रानी का अंग वर्ण लेके आए। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए, साथ में उनका जो पार्षद था, सारा गोलोक से सारा पार्षद भी नीचे उतरा। श्रीमद् भागवतम में जिसकी पुष्टि की है, कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो इस अवतार में, इस गौर अवतार में अकृष्ण होंगे, अर्थात कृष्ण काले नहीं होंगे, गोरे गौरांग वर्ण में आएंगे। सांगोपांगस्त्र पार्षदम, अपने सभी पार्षदों के साथ, अपने सभी नित्य संगियों के साथ इस धरती पर आएंगे। यज्ञ संकीर्तन है प्राय, करेंगे क्या? यहाँ आके संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन करेंगे। यजंती ही सुमेधसा, और उनको कौन कौन जान पाएगा? जो कोई सुमेधसा अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही इसको समझ पाएगा। ये इतना छुपा हुआ, इसको प्रच्छन्न अवतार कहते हैं। प्रच्छन्न अवतार कहते हैं तो ये छुपा हुआ भगवान का अवतार है, इसको कोई नहीं समझ सकता है। पहले अद्वैताचार्य जी के विषय में जानते हैं, ये कौन हैं? अद्वैताचार्य सदाशिव और महाविष्णु के मिलित हैं। इन दोनों का मिला हुआ स्वरूप अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुआ है। वैसे जो भी हम आज भक्ति कर रहे हैं, कोई भी कहीं भी आज इतना भक्ति आंदोलन का प्रचार है, संकीर्तन यज्ञ का, तो इसके मूल में अद्वैताचार्य जी की ही कृपा है। यदि उनकी कृपा, उनकी करुणा ना होती तो हम में से कोई भी जीव इस हरिनाम का लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि अद्वैताचार्य की कृपा से ही भगवान का गौर रूप में अवतार हुआ है। उन्होंने ही भगवान का आह्वान करके इस धरती पर बुलाया। जब अद्वैताचार्य ने देखा कि इस समय संसार की ऐसी दशा है, लोग मनमाने तरीके से जी रहे हैं, सब लोग चंडी पूजा, काली पूजा आदि में व्यस्त हैं, और भगवान का जो वैष्णव सिद्धांत है, जो वैष्णव धर्म है, वो प्राय लुप्त सा होने को है। तो अद्वैताचार्य ने देखा जो ये लोग हैं काली पूजा को, वैष्णवों का उपहास करते हैं, तो उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से करुण प्रार्थना की, और रोते रोते अश्रु बहाते हुए कहा, यदि भगवान आपने अवतार नहीं लिया अपने भक्तों की रक्षा के लिए, तो मैं अपना सुदर्शन चक्र उठा के सब दुष्टों का विनाश कर दूंगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाने की बात कही, तो सुदर्शन चक्र कौन रखता है? महाविष्णु भगवान के पास है। तो उन्होंने इसलिए कि वो अपने महाविष्णु के आवेश में आ गए। तो अद्वैताचार्य की कृपा से ही आज भक्ति का प्रचार हो रहा है, महाप्रभु की कृपा सबको प्राप्त हो रही। तभी अभी जो भजन गाया उसमें कहा था, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तव कृपा भाले पाई चैतन्य निताई। और अद्वैत नाम का अर्थ है, अर्थात जो अद्वैत, जो अभिन्न है भगवान से, विष्णु भगवान से अभिन्न है। आचार्य इनके नाम के आगे इसलिए लग गया क्योंकि इन्होंने आचरण के द्वारा अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाई। आचरण के द्वारा भक्ति सिद्धांत को इन्हें प्रतिपादित किया, भक्ति के विषय में सबको समझाया।
तो अभी अद्वैत सप्तमी है, कुछ दिन के बाद नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, फिर उसके बाद गौर पूर्णिमा। तो क्रम से भगवान का एक अवतार इस धरती पे आ रहा है। तो अब इनके जन्म की तरफ देखते हैं, कैसा इनका बाल्यकाल था। अद्वैताचार्य जी का जन्म बांग्लादेश के, उस समय बांग्लादेश भारत में ही था, तो अब तो अलग हो गया। तो बांग्लादेश के सिल्हट ग्राम में इनका जन्म हुआ था। सिल्हट के अंदर भी एक छोटा सा ग्राम था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। 1434 में इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता जो थी उनका नाम था श्रीमती नाभा देवी, कहीं कहीं लाभा देवी भी इसका वर्णन है। माता का नाम नाभा देवी था तथा पिता का नाम था कुबेर मिश्र जी, जो भगवान शंकर के मित्र कहे जाते पूर्व लीला में। तो इनकी माता को जब अद्वैताचार्य इनके गर्भ में आए तो उन्हें आभास हो गया था कि ये कोई दिव्य जीवात्मा मेरे गर्भ में आई है। उनको मंगल, जैसे कहते हैं शुभ शकुन होने लगे। जैसे कोई महापुरुष या भगवान का जब आना होता है, कोई सामान्य जीव की तरह तो उनका आना नहीं होता है, वो पहले से अपनी प्रतिभा बिखेरना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं, जब संकर्षण जी का देवकी माता के गर्भ में आगमन हुआ, या जब भगवान कृष्ण का, इन दोनों के समय पर कंस इतना भयभीत हो जाता था जब कारागार में जाता था। कहता था देवकी के चेहरे पर जो तेज है वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। कारागार के भीतर देवकी माता के चेहरे पर एक अपूर्व तेज देखने को मिला। क्यों? क्योंकि गर्भ में एक भगवान पधारे हैं उनके। तो ऐसा ही इधर नाभा देवी को भी हुआ। उनको लगा कि ये कोई बालक सामान्य नहीं है, तो इतने मंगल उनको शकुन होने लगे, जिसके कारण जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय उनका नाम मंगल रख दिया। साथ ही इनका एक और नाम था, इनके नेत्र कमल के समान अत्यंत सुंदर थे, इनकी मुख की आभा इतनी सुंदर थी, तो कमलाक्ष नाम इनका पड़ा। इनके नाम कई इनकी लीलाओं के आधार पर नाम पढ़ते गए। और इनका एक नाम, जब ये छोटे से थे 12 वर्ष की अवस्था में, 9 से 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने चारों वेद, 18 पुराण आदि सब कुछ इन्होंने पढ़ लिया और सब इनको कंठस्थ हो गया। तो जिस कारण इनका नाम वेद पंचानन भी पड़ गया। ये 5 भाई और एक बहन थे, और इनका नाम कुबेर नाम भी कहीं कहीं पर वर्णन आता है। एक बार इनके जीवन में क्या हुआ, जब ये छोटे से बालक थे तो वहाँ बंगाल में काली माता की पूजा अधिक होती है, तो इनके किसी मित्र ने काली मंदिर में चलने को कहा, इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा चलो काली माता के दर्शन करो, इन्होंने मना किया। तो जब इनको जबरन सबने कहा कि तुम काली माता के मंदिर में जाते क्यों नहीं हो, तो इन्होंने लोगों के कहने पर दबाव में आके चले गए। बालक ही थे, हालांकि ये जानते थे इस चीज़ को क्यों नहीं जाते हैं, कारण जानते थे। तो जब ये काली माता के मंदिर में गए सबके कहने पे, तो वहाँ जाके इन्होंने माता को जैसे ही प्रणाम किया तो काली माता की मूर्ति फट गई। मूर्ति क्यों फटी? क्योंकि जो दुर्गा देवी है, जो काली माता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान की सेविका है। वो अपने स्वामी जो महाविष्णु हैं उनके स्वामी हैं, उनको अपने चरणों में प्रणाम करना, झुकना कैसे सहन कर सकती थी? माता ये सहन नहीं कर पाई, उनकी मूर्ति फट गई। सबने ये देखा तो समझ गए कि ये कोई बालक साधारण नहीं है, ये मना करता था काली माता के मंदिर में। हम सब ने जिद किया तो जिसके कारण इसका ये परिणाम हुआ। और इन्होंने 5 वर्ष की उम्र से नियम रख लिया था कि मैं यदि कुछ भी खाऊंगा तो कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा, बिना भोग लगाए जल भी कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। और इन्होंने जीवन भर इस नियम को पालन किया कि बिना भोग का कुछ भी नहीं खाऊंगा। जब ये पढ़ाई करने के लिए नवद्वीप आ गए, उस समय नवद्वीप में ही सब लोग पढ़ाई करने आते थे, वहाँ पढ़ने का बहुत अच्छा वेदाध्ययन के लिए सभी लोग नवद्वीप आते थे, तो ये भी आए। इन्होंने अल्पकाल में सारे वेद ग्रंथ सब कुछ इनको याद हो गया था, वेद शास्त्र। समय बाद इनका पिता का शरीर छूटा, तो पिता का श्राद्ध करने के लिए गया गए। गया में जाके इन्होंने पिता का श्राद्ध किया, तो इनका मन किया अब मैं धीरे धीरे सब तीर्थों में भ्रमण करूं, जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करूं। तो ये तीर्थ यात्रा पर निकल गए। गया से होते होते सब जगह इन्होंने क्रम से तीर्थों में दर्शन किए, यात्रा की, सब किया, बड़ा आनंद लिया। लास्ट में जब वृंदावन पहुँचे, वृंदावन में भगवान के दर्शन किए। वृंदावन में जब गिरिराज जी में ये आए, तो गिरिराज जी के दर्शन करके
इनको अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। तो वहाँ इनको भगवान गिरिराज की तलहटी पर भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंग ललित मुद्रा में इनको दर्शन हुआ। ये भगवान के दर्शनों से इतने आकर्षित हो गए, जब वो दर्शन लोप हुआ तो इनको इतना विरह हो गया कि जो मुझे दर्शन हुआ वो भगवान कहाँ गए, तो उसके पाने के लिए व्याकुल होने लगे। तो भगवान ने इनको तभी संकेत किया कि तुम्हें ये जो दर्शन चाहिए, अब इसके लिए मैं तुम्हारे पास एक अन्य रूप में आ रहा हूँ। तो भगवान ने कहा, स्थान बताया वृंदावन में इस स्थान पर मेरी एक विग्रह है, मैं वहाँ छुपा हूँ, मुझे वहाँ से निकालो और मेरी सेवा शुरू करो। तो फिर इनको मदन गोपाल जी के विग्रह प्राप्त हुए। तो इन्होंने मदन गोपाल जी की बहुत समय सेवा की। आज भी वृंदावन में अद्वैत वट नाम से जो वृक्ष है, वहाँ पर मदन गोपाल जी इनको प्राप्त हुए थे। तो वहाँ बहुत सुंदर उनका दर्शन होता है। लीला का भी इन्होंने चित्रण किया है। तो उसके बाद इन्होंने कुछ समय मदन गोपाल जी की सेवा की। फिर उसके बाद मदन गोपाल जी ने इनको संकेत किया कि मुझे अब मथुरा के 24 ब्राह्मण के वहाँ दे दो, मैं उनकी सेवा लेना चाहता हूँ। तो इन्होंने मदन गोपाल जी को 24 ब्राह्मण के वहाँ सौंपा और ये नवद्वीप चले गए। नवद्वीप में जाके फिर वहाँ इन्होंने अपना भागवत अध्ययन आदि, इनकी बहुत रुचि थी भागवत वगैरह में। तो बहुत सारे बड़े बड़े महानुभाव सब इनके पास भागवत पढ़ने के लिए आते थे, शास्त्र पर चर्चा होती थी, सत्संग होता था। तो इस तरह चलता रहा। तो जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे श्री विश्वरूप जी, वो भी इनके पास भागवत अध्ययन के लिए आते थे। तो विश्वरूप जी ने भी वहीं पर भागवत का अध्ययन किया। तो महाप्रभु का अवतार हो चुका था। फिर महाप्रभु से ये 52 वर्ष बड़े थे अद्वैताचार्य। जब महाप्रभु का जन्म हुआ 1886 में महाप्रभु का जन्म हुआ, तब अद्वैताचार्य 52 वर्ष के थे। एक दिन क्या घटना घटी जिसने इनको आकर्षित किया। जब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई इनके पास पाठशाला में आते थे, तो एक दिन शची माता ने बोला कि अपने पुत्र निमाई को, गौर भगवान को, निमाई जाके अपने बड़े भाई विश्वरूप को बुला के लाओ, भोजन का समय हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु उसमें 4-5 वर्ष के थे, छोटे से बालक थे, इतने सुंदर थे महाप्रभु। भगवान का तो हर अवतार सुंदर है, जैसे कृष्ण राम आदि, तो चैतन्य महाप्रभु भी उसी प्रकार सुंदर थे। तो जब माता ने आदेश दिया तो चैतन्य महाप्रभु, उस समय निमाई नाम था उनका, निमाई, अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में आए और सीधा अपने भाई के पास जाके विश्वरूप जी के पास बोलते हैं कि दादा चलो, मैया आपको बुला रही है, घर में भोजन का समय हो गया। तो विश्वरूप जी ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, अभी थोड़ी देर रुको। तो जबरदस्ती है उनकी अपने भाई की धोती खींचने लगे। निमाई धोती खींच के कहने लगे चलो चलो, अभी चलो, मैया बुला रही है। तो विश्वरूप जी इनके साथ आ गए। अद्वैताचार्य सहित जहाँ जो भी सब वहाँ महानुभाव बड़े बड़े उपस्थित थे, साधु संत, सबने देखा कि ये जो छोटा सा बालक है इतना सुंदर है। जितनी देर भगवान ने वहाँ से एंट्री की और जब तक गए नहीं, सबकी नज़र भगवान गौर सुंदर पर टिकी रही। जब गौर सुंदर चले गए तो अद्वैताचार्य जी के मन में बार बार ये प्रश्न आने लगा कि ऐसा सुंदर बालक तो मैंने कभी नहीं देखा। और जब वो अपने भगवान की सेवा पूजा, शालिग्राम जी थे अद्वैताचार्य जी के, जब वो शालिग्राम की सेवा पूजा करते तो उनकी सेवा के समय भी उनको इस छोटे से बालक का ध्यान आता बार बार। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं भगवान की उपासना छोड़ के इस बालक को बार बार स्मरण कर रहा हूँ। मैंने कहा हो ना हो ये कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं महाविष्णु के अवतार थे, इनको माया तो आकर्षित कर नहीं सकती है, ये माया से आकर्षित हो नहीं पाता हूँ, ये बालक कोई दिव्य है। इनको उसी समय संकेत मिल गया था। तो धीरे धीरे समय के अनुसार महाप्रभु की सब लीलाओं में इन्होंने भाग लिया। और फिर इनने जब बंगाल की दयनीय स्थिति देख के भगवान का अवतार कराया था। ये परम दयालु, परम कृपालु हैं। एक बार लीला में अद्वैताचार्य जी को ये शंका थी कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान वही भगवान हैं जिनका मैंने आह्वान किया था कि नहीं है। तो ये जाके शांतिपुर में छिप गए। शांतिपुर में छिप गए। यहाँ महाप्रभु का उस समय श्रीवास आंगन में नित्य संकीर्तन होता था रात्रि में। तो जब शांतिपुर चले गए तो वहाँ महाप्रभु को यहाँ समझ आ गई, महाप्रभु तो भगवान थे। इन्होंने परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था कि जाके वहाँ छुप गए थे।
तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के भाई, जो उनके छोटे भाई थे श्री राम पंडित, उनसे कहा, उनको बुला के कि ऐसे ऐसे अद्वैताचार्य वहाँ जाके छुप गए, उनको बोलो कि जिसका आह्वान किया था उसका अवतार हो गया है, मैं आ गया हूँ, इधर मेरे पास आओ। जब ऐसा कहा तो अद्वैताचार्य जी के पास संदेश लेके वो गए, कहा पत्नी सहित आपको बुलाया है। अद्वैताचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा आ गए, लेकिन उनके मन में फिर भी कहीं था और मैं परखूं इनको। तो वहाँ से आ तो गए, आके इधर नंदन आचार्य जी के घर में छिप गए। अद्वैताचार्य जब यहाँ छिप गए तो श्री राम पंडित महाप्रभु के पास आए, बोले प्रभु वो आए नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने गुस्सा हुए, बहुत क्रोधित होके बोले, कहते मुझे गोलोक से बुलाया, मैं वहाँ आराम से शयन कर रहा था अपनी शैया में, मुझे हुंकार भर के प्रार्थना करके धरती पर बुलाया और अपना जाके वहाँ नंदना आचार्य के घर में छिप गया। तो महाप्रभु गुस्सा करने लगे, बहुत क्रोधित होने लगे। तो अद्वैताचार्य जी पे जैसे ही संदेश किया, वो दौड़े दौड़े आए, महाप्रभु के चरणों में गिर गए कि प्रभु क्षमा करो, मैं तो परीक्षा ले रहा था आपकी। जब ऐसा कहा तो महाप्रभु बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो अद्वैताचार्य जी ने अपने लिए कोई वरदान नहीं मांगा, उन्होंने हम सभी जीवों के लिए मांगा। बोला यदि प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं मुझ पर प्रसन्न होके, तो आप इस अवतार में आप ये वचन दीजिए कि किसी को भी बिना भेदभाव के सभी जीवों को आप कृष्ण प्रेम का दान करेंगे, ये वचन दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तथास्तु। चैतन्य महाप्रभु की कृपा को इन्होंने जीव जीव पर पहुंचाने के लिए, प्रत्येक जन जन तक पहुंचाने के लिए अद्वैताचार्य जी ने अपने लिए कभी नहीं मांगा, इतने निष्काम। एक बार क्या हुआ, शची माता जो थी, श्री गौर सुंदर की माता, उनके मन में अद्वैताचार्य जी के प्रति थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रोष सा था, हल्का सा अंदर, कि अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में विश्वरूप जी पढ़ते थे। तो बाद में उन्होंने, जब उन्होंने सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो उनको समझ आ गई संसार की नश्वरता, तो उन्होंने घर छोड़ के संन्यास ले लिया। शची माता को लगता था कहीं ना कहीं अद्वैताचार्य जी ने ही इनको शिक्षा दी और इनके संगत में रह के ही इसने घर छोड़ के संन्यास लिया है। तो अब निमाई भी इनकी संगत करता है, तो कहीं इसको भी ऐसा ना कर दे। तो उनके मन में एक हल्का सा था, ये अंदर होता ही है, जब किसी को भक्ति में लगाते हैं तो कई बार पारिवारिक जन जो विरोधी होते हैं वो नाराज होते हैं। जब नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के हजारों पुत्रों को भक्त बना दिया तो दक्ष प्रजापति इतने नाराज हुए, उन्हें तो नारद मुनि को शाप ही दे दिया। तो भक्तों को ये सहन करना पड़ता है। जब ऐसा हुआ तो महाप्रभु की महाप्रकाश लीला चल रही थी। महाप्रकाश लीला के समय महाप्रभु ने जिन जिन भक्तों के भीतर जो जो इच्छा थी, अपनी संपूर्ण इच्छाएं पूरी करने के लिए एक एक भक्त का नाम लेके बुलाते, चाहे वो किसी दूर दराज के गांव में रहता हो, कहीं रहता हो, नाम लेते, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। सब पे महाप्रभु ने कृपा की उस दिन महाप्रकाश में, भगवत आवेश में। तो शची माता को कुछ नहीं कहा, उनको कोई आशीर्वाद नहीं मिला। तो भक्तों ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आपने सब पे कृपा की, अपनी माता शची देवी को क्यों कृपा से वंचित रख रहे हैं? उन पर भी कुछ अपना कृपा कीजिए, उनको भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, शची माता को इसका अधिकार नहीं, मैं उन पर कृपा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया है, अद्वैताचार्य जी के चरणों में अपराध किया है। ये मन ही मन अद्वैताचार्य जी के प्रति ऐसी भावना रखती कि इसने मेरे पुत्र को सन्यासी बनाया। जब शची माता अद्वैताचार्य जी की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाएगी तब मैं उन पर कृपा करूंगा। ऐसा सुन के सब लोग, भक्त लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अद्वैताचार्य हाथ जोड़ के चरणों में गिरने लगे, प्रभु ऐसा नहीं, ये तो जगत जननी है, हम सब की माता है, आपकी माता हम सब की माता है, ये मेरे चरण रज को अपने मस्तक पर लगाएगी तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। लेकिन फिर क्योंकि महाप्रभु का यही आश्वासन था तो सभी भक्तों ने मिलके, जैसे फिर शची माता ने जल्दी से धीरे से अद्वैताचार्य जी की चरण रज अपने मस्तक पर लगाई। उसके बाद महाप्रभु ने इन पर कृपा की। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भजन में अद्वैताचार्य जी की महिमा के विषय में कहा है। उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन, उसमें पंच तत्व सभी को अपने जीवन में किसका क्या स्थान है उसको इंगित किया है। उन्होंने भजन में कहा है,
धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोरा जुगल किशोर। अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोर कुल, नरहरि विलासिया मोरा। यहाँ पर आया अद्वैत आचार्य बल। उन्होंने अद्वैत आचार्य जी को बल की याचना क्यों की, उनको बल क्यों माना? क्योंकि अद्वैत आचार्य जी के अंदर इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपनी प्रार्थना के द्वारा भगवान को धरती पर अवतार करा दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत अच्छा यहाँ पर अद्वैताचार्य जी के विषय में कहते हैं। और पंच तत्व, जैसे हम लोग नाम जप करते हैं, नाम जप करने में प्रारंभ में 3 बार पंच तत्व मंत्र बोलने के लिए हमें आदेश होता है, नियम है हमारे वहाँ। तो पंच तत्व मंत्र ऐसा कृपालु है, जो राधा कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण है, उस मंत्र में कहीं ना कहीं अपराध का विचार होता है। लेकिन पंच तत्व इतने दयालु हैं, ये जीव के अपराधों को नहीं देखते हैं। चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचार, नाम लईते प्रेम देनो बहे अशुधार। कि चैतन्य नित्यानंद जो हैं बहुत दयालु हैं, इसलिए जब हम नाम जप करते हैं तो उससे पहले पंच तत्व मंत्र बोलने का अर्थ है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम बारिश में जा रहे हैं, हमने अगर छाता ली होगी, बारिश तो लगी है लेकिन हम बच जाते हैं, हमारी कुछ सुरक्षा हो जाती है, भीगते नहीं हैं। उसी तरह हम जब नाम जप करते हैं, हमारा मन इतना चंचल है कि पूरा 108 मनकों में जाने में पता नहीं कितनी बार कहाँ कहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं चला जाता है। लेकिन यदि हम पंच तत्व के चरणों में प्रार्थना करके अपना जप शुरू करते हैं, 3 बार जब उनका मंत्र बोलते हैं, तो उस समय हमें अपने हृदय से पूर्ण रूप से उनके चरणों में एक श्रद्धा और शरणागति देते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए, ताकि जो हम आगे माला शुरू करने जा रहे हैं उसमें जो अपराध होंगे उससे हमें ये बचाव करेंगे। तो पंच तत्व इतने दयालु हैं। और एक बार एक और लीला है अद्वैताचार्य जी की। इनको हमेशा चैतन्य महाप्रभु गुरु तुल्य देखते थे, क्योंकि उम्र में भी बहुत बड़े थे, 52 साल, बड़े उम्र काफ़ी बड़ी होती है, और आचार्य भी थे। तो चैतन्य महाप्रभु अक्सर इनके चरण धूल अपने मस्तक पर लगा लेते थे। तो इनको बहुत बुरा लगता था कि मेरे आराध्य भगवान हैं और मेरी चरण धूली लगाते, इनको सहन नहीं होता था, पर करें क्या। तो इनकी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भगवान की चरण धूली कृपा प्राप्त करूं कभी। भगवान हमेशा इनको बड़ा शिष्टाचार से, बड़े सम्मान से रखते थे, तो ये चाहते थे कभी मेरा शासन करें, मुझे डांटें भगवान। तो एक बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने तरकीब सोची कि महाप्रभु को गुस्सा कैसे आए, जब गुस्सा आएगा तभी वो डांटेंगे। तो इन्होंने ऐसा कुछ काम करने का सोचा जिससे महाप्रभु को क्रोध आए इन पर। तो महाप्रभु को सबसे ज़्यादा क्रोध आता था मायावाद सिद्धांत से, जो मायावाद का प्रचार करते हैं उससे महाप्रभु बहुत क्रोधित होते थे। तो इन्होंने, अद्वैताचार्य जी ने दूर जाके कहीं एक बड़ी एक जगह पर बहुत सारे लोगों को एकत्र करके मायावाद सिद्धांत, योग वशिष्ठ ग्रंथ पर मायावाद सिद्धांत को प्रचार करना शुरू कर दिया। बहुत समय करते रहे। महाप्रभु के कानों में ये बात चली गई भक्तों द्वारा कि अद्वैताचार्य तो अब मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। जैसे ही महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु को इतना क्रोध आया, महाप्रभु वहाँ से उठ के गए, अद्वैताचार्य जी के पास गए जहाँ वो थे। जाके महाप्रभु ने उनको पकड़ा और जमीन पर लेटा के खूब पिटाई शुरू की। महाप्रभु ने मारा, अपने चरणों से भी मारा, हाथों से भी मारा, बार बार अपने चरणों से प्रहार किया, अपने चरणों से प्रहार किया। और अद्वैताचार्य उस समय प्रसन्न होकर मार खाते जा रहे, कह रहे प्रभु आपने अपनी चरण धूली मुझे दी। तो मन ही मन खुश हो रहे, कहते मैं तो इसीलिए इसकी कामना कर रहा था। जब महाप्रभु मारते जा रहे हैं और ये खाते जा रहे हैं, तो बीच में सीता ठाकुरानी जो अद्वैताचार्य जी की धर्म पत्नी है, वो बीच में आती हैं कि प्रभु रुक जाइए, वृद्ध आदमी हैं, मेरे पतिदेव वृद्ध हैं, आप ऐसे पिटाई करेंगे तो इनको कुछ भी हो सकता है, तो आप रुक जाइए। तो अद्वैताचार्य जी की यहाँ पर सीता ठाकुरानी ने बीच में आके महाप्रभु को रोका। और जो गौर भगवान की जो लीला हुई इस धरती पर, उस लीला में अद्वैताचार्य जी का प्रमुख भूमिका है।
क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं लीला की शुरुआत में भी यही थे। इन्होंने भगवान को प्रार्थना के द्वारा तुलसी दल और गंगा जल अर्पित करके भगवान से हुंकार भर के, ऐसे हुंकार भरते थे कि भगवान का वैकुंठ में आसन हिल जाता था। ऐसे गरज के भगवान से प्रार्थना करते थे कि अवतार लो, अवतार लो। तो ऐसी प्रार्थना के द्वारा भगवान को अवतार लेने पर विवश किया, एक ये भी बाह्य कारण है। और साथ में भगवान की समस्त लीलाओं में इनका प्रमुख भूमिका रही। और जब भगवान की लीला हुई तो इन्होंने, जब भगवान का आखिरी लीला का समय था, उस दौरान भगवान को एक पत्र लिखा चैतन्य महाप्रभु को। उस पत्र में एक पहेली लिखी थी। पहेली में इन्होंने संकेत किया था लीला संवरण करने का। तो अद्वैताचार्य जी के उस पहेली के संकेत को महाप्रभु समझ के, उनके अंतरंग अन्य लोग भी कोई नहीं समझ पाया, तो महाप्रभु समझ के अब मुझे अपनी लीला को संवरण करके अपने नित्य गोलोक वृंदावन में जाना है। अद्वैताचार्य जी, मतलब इससे हम समझ सकते हैं उन्होंने अवतार करने में भी मुख्य भूमिका और भगवान को लीला संवरण में भी इनका प्रमुख रोल है। गौर लीला के समझो एक निदेशक हैं ये। इनके गुरु थे अद्वैताचार्य के श्रीला माधवेंद्र पुरी जी, जिनके विषय में कथा बड़ी प्रसिद्ध है, जो क्षीर चोरा गोपीनाथ की लीला इनके विषय में है। तो माधवेंद्र पुरी जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। हुआ यह था कि एक बार इनके घर में माधवेंद्र पुरी जी आए थे। जब वो अपने गोपाल जी के लिए चंदन लेने के लिए जा रहे थे, तो उड़ीसा में जाते जाते पश्चिम बंगाल के जब क्षेत्र में गए तो अद्वैताचार्य जी के घर में ही ठहरे। वहाँ रह के इन्होंने भोजन वगैरह किया, सत्संग चर्चा हुई। तो अद्वैताचार्य जी इनके प्रेम को देख के, भाव को देख के समझ गए कि दिव्य महापुरुष हैं, तो उन्होंने उनको ही अपना गुरु बनाया। तो जो पंच तत्व में, सभी जो पंच तत्व हैं, ये हमारे भक्ति मार्ग में आने वाले विघ्नों का विनाश करते हैं तथा हमें सहायता करते हैं हम तेजी से आगे बढ़ें, क्योंकि इस पंच तत्व में सभी आगे हैं। एक दोहा है ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन करे नाशत विघ्न अनेक। तो इसमें भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु सब तत्व आ गए हैं, आचार्य तत्व भी। तो जब इनकी कृपा प्राप्त होती है तो हम जो भक्ति मार्ग जो अत्यंत कठिन है हमारे लिए, उसको हम बड़ी सुगमता से पार कर लेते हैं। तो आज के दिन हमें अद्वैताचार्य जी से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए कि अपनी कृपा द्वारा हमारा जो भक्ति मार्ग है इसको प्रशस्त करें, हमें तेजी से आगे बढ़ने में सहायता करें। बोलो अद्वैताचार्य आविर्भाव दिवस की जय। बोलो श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।